इंडिकेटर के बारे में बता रहा बेटा मैं। इंडिकेटर्स तो कल दो इंडिकेटर बताया था आपको, एक तो बिल्कुल वाला, एक रेड लिटमस वाला। आज बिल्कुल कुछ ऐसे ही हैं जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है हमारे, जैसे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये रेड कलर देता है। कैसा कलर? रेड हो जाता है। ठीक है, क्या करा आपने? मिथाइल ऑरेंज लिया है, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, या क्या करा, एसिड ले लिया थोड़ा सा, उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया थोड़ा, तो डालने के बाद कैसा कलर हो जाएगा? रेड। तो अगर रेड हुआ तो आप क्या कह सकते हैं कि जो मिलाया गया सब्सटेंस है वो हमारा एसिड है। ठीक है, क्या है वो? एसिड है। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा इंडिकेटर है? एसिडिक इंडिकेटर है। एसिड की पहचान करा रहा है, रेड कलर में चेंज कर रहा है उससे मिथाइल ऑरेंज को। दूसरा, यहाँ मिथाइल ऑरेंज भी लेंगे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम? बेस मिला देंगे, और बेस मिलाने के बाद इसका येलो कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? येलो। रेड कलर और फिर येलो कलर। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है जो आपने मिलाया था, इसी की पहचान हमें करनी है। क्लियर? ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज लिया हमने, एसिड बेस लिया, दोनों को मिलाया, कैसा कलर आया? येलो। बेस है वो, अगर रेड कलर आता है तो एसिड। क्लियर? ये एक इंडिकेटर हुआ है ना। दूसरा हमारा फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन फिनोल्फथलीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? फिनोल्फथलीन में आपको बताऊं, वैसे कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। मतलब जैसे पानी होता है ना, कैसा दिखता है? कलरलेस। तो इसकी रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं, एसिड भी कलरलेस ही होता है। देखो आप नींबू देखा, नींबू का रस कलरलेस ही होता है। विनेगर भी देखा होगा। तो अच्छा, बुखार आ गया? हाँ सही कर रहा हूँ बेटा। फिनोल्फथलीन एसिड, और यहाँ पे कलरलेस आएगा। कैसा? कलरलेस। अगर कलरलेस आता है सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड। तो फिनोल्फथलीन एसिड में मिलने के बाद कोई कलर नहीं देता, तो एसिड की तो पहचान नहीं करा रहा, तो हो सकेगा पानी डाल दो तो इसमें, पानी से तो कलर चेंज हो जाएगा इसका, है भाई? पानी से भी नहीं होने वाला है। तो अगर एसिड डालने के बाद कलरलेस हुआ तो हो सकता है वो एसिड हो, पानी से भी नहीं होने वाला इसका कलर चेंज, तो ऐसा। क्लियर? दूसरा देखो, फिनोल्फथलीन लिया आपने, ये बिल्कुल लिखा हुआ आपके सामने ऊपर, फिनोल्फथलीन पीएच बना दे इसमें। प्लस यहाँ क्या लिया हमने? बेस लिया, और बेस लेने के बाद ये एकदम अपना पिंक कलर दिखाता है। कैसा कलर दिखाता है? पिंक कलर दिखाता है। और अगर पिंक कलर आ गया तो इसका मतलब मिलाया गया सब्सटेंस क्या है? बेस। वही 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का? 5 नंबर। डिफाइन इंडिकेटर, उससे 2-3 साल पहले। डिफाइन इंडिकेटर और व्हाट इज द कलर ऑफ इंडिकेटर इन डिफरेंट मीडियम, एसिड मीडियम और बेस मीडियम। तो टेबल बनानी थी आपको इस तरीके से। टेबल बना के मान लो इधर एसिड दिखे, फिर इंडिकेटर, फिर उसके कलर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। की बात समझ में आ गया आपको? है एसिड पढ़ा था वो, समझ में आया था कल आपको? आगे था और दूसरे होते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं? देखो, कुछ इंडिकेटर तो ऐसे होते हैं कलर चेंज करते हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, पता है ना? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिन्हें कलर वलर की तो बात होती नहीं, उनकी स्मेल चेंज होती है।
क्या होती है, स्मेल चेंज होती है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं ओलिफैटी इंडिकेटर से हटकर। आपके कपड़ों पे जब कई बार वो गिर जाती है ना सब्जी वगैरह, तो उस जगह से वो येलो हो जाता है, येलो हो जाता है ना, क्योंकि इसमें हल्दी होती है और तेल होता है, तेल भी येलो येलो कर देता है। और जब उसे सोप से धोते हैं ना, सोप से या सर्फ से, तो वो रेड हो जाता है, रेड हो जाता है ना। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है, मतलब ये वाले कलर रेड कलर का हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो जब उसे रब करते रहते हैं, रब करते रहते हैं, उसका कलर फेड होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से जो हमारा क्या नाम, जो सर्फ या सोप जिससे आप कपड़े धोएंगे वो कैसा होगा, बेसिक होगा, और वो हमारा इंडिकेटर का काम करेगा। क्योंकि जो उसमें हल्दी होती है ना, हल्दी कैसी है, हमारी नेचुरल इंडिकेटर है। कैसी है, नेचुरल इंडिकेटर। आप हल्दी का पाउडर लेना है घर जाके, ठीक है, बेस तो तुम्हें मिलने का नहीं वैसे जल्दी, बेस तो केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, और मिल भी गया तो मैं बता रहा कौन सा बेस लोगे आप। खाने वाला सोडा आता है ना, खाने वाला सोडा, या फिर अगर कली वगैरह हो किसी घर पर, कली मार्केट से ले आना 2-4 रुपए की, तो उसके पानी में मतलब एक उसका पानी ले लेना हल्दी का, और थोड़ा सा पानी उसका ले लेना कैल्शियम ऑक्साइड का, हाँ डाल के देखना क्या होता है। एसिड तो मिल ही जाएगा आपको, नींबू लेकर आ जाना मार्केट से, हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कलर देखना कैसा कलर आता है हल्दी का, एसिडिक मीडियम में कैसा कलर आता है और बेसिक मीडियम में कलर कैसा आता है। हाँ बेसिक मीडियम में रेड आया, एसिड में ना बदला था वो। ठीक है, देख लेना, वो डिपेंड करता है हल्दी कितने दिनों की रखी हुई है और एसिड कौन से इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर तो डिपेंड करता है कलर। ये सब चीज़ें आगे क्लास में पढ़ाई जाएंगी, यहाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारे। ठीक है, अब एसिड बताया था मैंने आपको बेटा। अब एसिड जो होता है अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और डाइल्यूट एसिड होता है, दूसरा कंसनट्रेट एसिड होता है, इसे मैं बता सकता हूँ, है ना। देखो अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, तो ये 2 तरह के होते हैं बेटा। ये किस बेसिस में हमारे टाइप्स हैं, ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पे नहीं। पहला हमारा डाइल्यूट होता है, दूसरा हमारा कंसंट्रेट होता है। अब डाइल्यूट किसे कहते हैं हम, है ना, सच एसिड which have less amount of acid and more amount of water। तो ऐसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो और पानी का अमाउंट ज्यादा हो, इस कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का अगर वैसे मतलब देखें हम रियल लाइफ में, तो डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, जो पतला होता है, हिंदी में कहते हैं ऐसा तनु। तो तनु तो समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूँ लोग आता है, तो मैं समझ में तनु हो सकता है किसी को समझ में आए, तनु नाम भी होता है तनु, तनु का मतलब होता है पतला। तो ऐसा एसिड जिसमें एसिड का क्या हो, अमाउंट कम हो और पानी का अमाउंट ज्यादा हो, तो पतला ही हो जाएगा। दूसरा हमारा कंसंट्रेट, बिल्कुल जस्ट उल्टा है, ऐसा एसिड जिसमें क्या हो, एसिड ज्यादा हो और पानी का अमाउंट कम हो, ऐसे लिखना, सच एसिड विच हैज
more amount of acid and less amount of water is called concentrated acid, है ना। यहाँ लिखूंगा शॉर्ट में more amount of acid। तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो और पानी का अमाउंट कम हो तो उसे क्या कहते हैं हम? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है आता? किसी को डाउट है कुछ? कोई क्वेश्चन उठाओ दिमाग में, उठा किसी के? जैसे आप दोबारा पढ़ रहे तो उठ ही रहा होगा किसी में दिमाग में कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन? चलो आ जाओ। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बताते हैं। एसिड को बता चुका मैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपको बताया था मैंने, दे आर कोरोसिव इन नेचर, है ना। दूसरा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम। ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। पानी में ही होता है सब कुछ, सॉलिड स्टेट में नहीं होता ऐसा, ठीक है। एक्वस मीडियम, बट इन सॉलिड स्टेट there is a no conduction takes place due to absence of ions। रीजन भी लिख दिया मैंने। पानी में तो कंडक्टर होते हैं और सॉलिड स्टेट में नहीं होते। रीजन क्या होगा? इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। ठीक है, एसिड में आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे HCl को पानी में मैं डिसॉल्व कर दूं तो H प्लस और Cl माइनस पानी में बोल रहे हैं। और अगर सॉलिड स्टेट में हो तो ये मौजूद नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब कंडक्शन नहीं होगा। असर में आ रही? हाँ भाई, आ रही असर में? आ रही क्या? क्या बताना? हाँ हाँ, आप ही हो। अगर सर HCl में सर वाटर क्या करेंगे? वाटर को बोल देंगे HCl में वाटर को बोल देंगे, तो वाटर में HCl बोल देंगे, है भाई। अरे वाटर को HCl में बोलेंगे या HCl को वाटर में बोलेंगे? पीछे से वाटर को HCl में बोलेंगे, HCl को वाटर में? वाटर को HCl में। बहुत अच्छी। क्योंकि वाटर का अमाउंट कम होगा HCl में ज्यादा। अच्छा, अरे घुलेगा किसमें?
सर HCl में HCl में नहीं घुलेगा बेटा, पानी में घुलेगा। ठीक है, HCl पानी में जिस चीज में कोई चीज घुलती है ना, जिस चीज में कोई चीज घुलती है तो उसी में घोला जाता है, समझ रहे? तो ये पानी में घुलेगा, पानी में घुलता है तो HCl को बेटा पानी में घोलता है। पानी को HCl में नहीं घोलेंगे, कोई घुलने वाला तो ये है ना, है? तो कीप द डिफरेंस बिटवीन घोलने वाला और घुलने वाला। है? हाँ, क्या सॉल्यूट क्या होता है? जो पलटा दिया जाता है। अच्छा, और सॉल्वेंट? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। क्यों? हाँ, अभी इतना ही आंसर समझेंगे आप। पानी ऐसा सॉल्वेंट है जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, गुड सॉल्वेंट, मतलब पानी से अच्छा सॉल्वेंट नहीं कोई भी। केमिस्ट्री के अंदर भी या रियल लाइफ में भी बहुत सारी रिएक्शन जो होती हैं वो पानी की वजह से ही होती हैं। आपके पेट में भी रिएक्शन होती हैं, खाना डाइजेस्ट होता है ना, आपकी जो ग्रोथ होती है वो भी पानी की वजह से। पानी जरूरी होता है बॉडी के लिए। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें पानी कितना होता है, कितने % होता है? 75 प्लाज्मा के अंदर। और फिर उससे क्या बनता रहता है? ब्लड बनता रहता है। ठीक है, एक टाइम के बाद ये बनना बंद हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है इंसान, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है ना? समझ गए? तो किस में क्या चीज बोली जाती है, पता लगा आपको? ठीक है बेटा, आई थिंक यू आर ऑल स्मार्ट, है ना? हाँ, तो कीप द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। किसमें क्या घोलना है ना, और क्या नहीं घोलना है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एकदम नहीं आएंगी सारी चीजें, धीरे धीरे आएंगी, है ना? एकदम तो कोई भी नहीं सीखता है कोई? तो भाई ध्यान रखो, ठीक है? सारी बात समझ में? हाँ चलो, अगली बार से नहीं होना चाहिए। बैठो बेटा, देखो नीचे भी दिखाई दे रहा है क्या? वीडियो में नीचे भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, दिखाई दे रहा? कोई बात नहीं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बेटा, ये पहले ही पढ़ा चुका मैं। दे कैन चेंज लिटमस सॉल्यूशन या पेपर, है ना? इनटू रेड तो क्या बताया मैंने, ये क्या कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, इस वर्ष भी ठीक हो सकता है अगर रेड को ब्लू में भी कर देंगे। रेड को ब्लू में करने वाले कौन होते हैं? बेस। आराम से, ठीक है? बहस से निकलने हो रहा है, निकल रहा है बेस का। कितनी बात समझ में आ गया आपको? तो पहला पॉइंट क्या होता है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। हाँ, गुड क्वेश्चन। कोरोसिव जो बना बेटा, कोरोजन से बना है, और कोरोजन का मतलब होता है द डीके ऑफ द मेटल सरफेस या डीके ऑफ मेटल बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज ह्यूमिडिटी, एयर और एसिडिक कंटेंट। मतलब मेटल के सरफेस का एयर की प्रेजेंस में, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में या एसिडिक एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है? या इटर्न हो जाना, खा जाना, खत्म कर देना ऊपर के सरफेस को। किससे बताया? एयर से
मॉइस्चर से या एसिडिक कंटेंट से, गाल कोरोसिव। तो कोरोसिव का मतलब होता है जलाना, तो मेटल के सरफेस को भी तो जलाया जाता है, आई मीन उसे खत्म किया जाता है, धीरे धीरे डीके किया जाता है, टर्न किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कोरोसिव। आई मीन अगर जब ये स्किन पर डाला जाता है ना, स्किन पर, तो थोड़ी सी खुजली लगनी शुरू हो जाती है। खुजली किससे लगती है? खारिश होनी शुरू हो जाती है, जो वीक होता है। कौन सा एसिड होता है? वीक। और वीक कौन सा होता है? जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि नींबू, सिरका, ठीक है। और दूध में भी होता है वैसे तो बहुत सारे ऐसे, एप्पल के अंदर भी होता है, टमाटर के अंदर भी होता है, ऑक्सैलिक एसिड इमली के अंदर होता है, कैर्बोनिक एसिड, ठीक है, क्लियर। तो वो एसिड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जो एसिड खतरनाक होता है ना, जैसे कि हमारा HCl जो होता है, HCl ऐसा एसिड है अगर बॉडी पे गिर जाए तो बॉडी को खत्म कर देगा, मतलब जला देगा उसी तरीके से। तो कोरोसिव का मतलब समझ में आया। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी वाला एसिड, तो बैटरी वाला एसिड क्या करता है? स्किन को जला देता है। जैसे भी आपने सुना होगा कि एसिड अटैक बढ़ रहे हमारे देश में। हमारे देश में क्या, किसी भी देश में हो सकता है, पर हमारे देश में ज़्यादा जुल्म हो रहा है ना। कोई भी मतलब किसी के ऊपर एसिड डाल देता है तो उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। सर वो कौन सा एसिड होता है? कौन सा? बैटरी वाला। सल्फ्यूरिक एसिड? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। अरे कीप क्वाइट। तो पता लगा बेटा कोरोसिव का मतलब? तो स्किन को बर्न कर देते हैं, जलाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जला भी सकते हैं, नहीं भी जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप खुजली या खारिश तो कर ही देंगे, ठीक है। आप अपनी स्किन पर नींबू रगड़ के देख लेना, सर्दियों का सीजन है, सर इचिंग होती है। इचिंग होती है ना। और अगर ज़्यादा वाला खतरनाक वाला लगा लोगे एसिड तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपकी स्किन रेड रेड हो जाएगी या फिर जल्दी शुरू हो जाएगी। क्लियर इतना? तो एसिड की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो उसी के बेसिस का मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं बताया, क्योंकि वो आगे क्लास में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल होते हैं, पावरफुल मतलब तहस नहस कर देते हैं। इनका pH लेवल, हाँ, pH लेवल कम होता है, ठीक है, pH लेवल बड़ा कम होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी कौन सा एसिड बनता है? HCl। HCl अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बॉडी के अंदर बनता है और इसी की वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। आपने देखा होगा कई बार अगर आप खाना टाइम पर नहीं लेते तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, हो सकता है एसिडिटी बनती है। रीजन क्या है? कोई एसिडिटी बाहर से तो आई नहीं भाई, हो सकता है खाना सही तरीके से डाइजेस्ट ना हो, एक तो रीजन ही हो सकता है। दूसरा, आपने खाना टाइम पर नहीं लिया, तो जो HCl जिस टाइम रिलीज होना है ना, आपने टाइम सेट कर लिया 2 बजे का, तो 2 बजे के बाद ही HCl रिलीज होगा आपकी बॉडी से। और आपने खाना टाइम पर नहीं लिया तो HCl रिलीज होगा, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? आपको खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कल मैंने बताया था एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, और वैसे बहुत खतरनाक होता है ये एसिड, इतना नहीं निकलता कि बहुत ज़्यादा हो जाए। और जब एसिडिटी पेट में ज़्यादा हो जाती है तो फिर आदमी का खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लिया जाता है? एंटासिड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एंटासिड। एंटासिड में सब्सटेंस होता है जो एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं। आपने मार्केट में देखी होंगी दवाई, एक पिंक कलर की दवाई आती है, लाइट पिंक, क्रीमाफिन के नाम, हाँ डाइजीन या क्रीमाफिन। तो उस पर आप देखना कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, उस पर 2 कॉम्बिनेशन लिखे हुए मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो होता है बेसिक होता है नेचर में। दूसरा मिलेगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो दूधिया कलर का हो जाता है। एल्यूमिनियम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो क्या होती है? हमारी डाइजीन होती है, जिसे हम क्रीमाफिन के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग उसके हिसाब से, तो ये एसिडिटी को रिड्यूस करती है। तो मैं आपको बताऊँ एक बात, एसिडिटी को सबसे बेहतर रिड्यूस करने का तरीका है, आप कोई मेडिसिन या कोई दवाई ना खाओ, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम थोड़ा टहल लिया करो। टहलने से क्या होगा कि आपका जो होगा
जो एसिडिटी होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। आपकी बॉडी की जो पीएच होगी वो सही हो जाएगी। कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ है? ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारी पीएच मेंटेन कर ली जाती है।